हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और ट्रिकी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको नोबेल प्राइज़ 2021 पढ़ाऊंगा, वो भी एकदम आसान ट्रिक से। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी से चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। अब हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021। तो इसमें सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया इस साल का प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन सा दिया गया है? चिकित्सा का। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि साल का पहला और अंतिम नोबेल पुरस्कार। तो ये आप याद रख के जाइएगा ज़रा कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है साल का प्रथम नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है, अब ये किसके लिए दिया गया है, इनके नाम हम ट्रिक से याद करेंगे। नाम हम देखते हैं अभी। डेविड जूलियस और अर्डेम पोटेशियम लिखा हुआ है, ये हमारी ट्रिक है, लेकिन इनका नाम क्या है? पेटापोशियम है। इनका नाम क्या है? पेटापोशियम। पेटापोशियम। ठीक है, इनका क्या नाम है? पेटापोशियम है। तो अब हम सेकंड क्या है? अर्डेम पेटापोशियम। कार्य क्या है, किस कार्य के लिए दिया गया है इन्हें? तेज धूप में खड़े होने पर या जलनकारी पदार्थ के शरीर की त्वचा पर लगने पर शरीर कैसा महसूस करता है, या यूं कहें मानव शरीर में तापमान, दबाव, दर्द महसूस कराने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन्हें यह नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये जो पेटापोशियम है, तो ये पहला हो गया ए, दूसरा हो गया अर्डेम पेटापोशियम। तो अब इनकी ट्रिक हम देखते हैं। दोनों कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं दोनों। पहला आता है डेविड जूलियस। अच्छा, एक बात बताइए, जूलियस में कौन सा शब्द छुपा हुआ है? जूल छुपा है ना, जूल। अच्छा, जूल क्या है? ऊर्जा की इकाई है ना, ऊर्जा का मात्रक है। जब ऊर्जा हमारे शरीर में ज़्यादा होगी, देखो अति सर्वत्र वर्जते, हर चीज़ की अति बुरी होती है। अगर कहीं ऊर्जा हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, चिकित्सा के लिए उसके पास। तो यहाँ से हमारी जूल से ट्रिक निकल के आती है। ठीक है, तो आप जब भी जूल देखें तो आप इसके लिए चिकित्सा का ही समझेंगे। और दूसरा आपका आता है पेटापोशियम। इसमें हमने पोटेशियम लिखा हुआ है जानबूझकर कि आप लोगों की ये ट्रिक आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। तो पोटेशियम, जैसे पोटेशियम एक कोई पदार्थ होता है, पोटेशियम के संपर्क में हम ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। और ये पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हमारे संपर्क में रहेगा तो क्या होगा? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और हमें चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। तो ये दोनों हमारी ट्रिक थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नोबेल प्राइज़ जो मिला हुआ है वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। किस किस को मिला है? शिवकुरो मनाबे जापान के हैं। दूसरा मिला है क्लॉस हैसलमैन के लिए मिला है, ये जर्मनी के हैं। और तीसरा जो मिला हुआ है जॉर्जियो पारसी 73 वर्ष के हैं, ये इटली के हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं जो ए और बी हैं, जो इन दोनों को शिवकुरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन के लिए इन्होंने कार्य क्या किया है। इनका हम ट्रिक अभी देखते हैं, अभी आपके लिए बताते हैं ट्रिक। इन्होंने कार्य किया है, धरती के जलवायु का भौतिक मॉडल बनाया। क्या? धरती के जलवायु का भौतिक मॉडल बनाया जिससे इसमें होने वाले बदलावों की सटीक निगरानी की जा सकती है तथा ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक कार्य के लिए इन दोनों के लिए दिया गया है।
और जॉर्जियो पारसी ने के लिए किस कार्य के लिए, देखिए जॉर्जियो पारसी के लिए जो नोबेल पुरस्कार की जो राशि है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो 50% इनके लिए अकेले दी गई है। कितनी? 50% राशि जॉर्जियो पारसी को मिलेगी, और जो बाकी की 50% राशि है वो सुकोरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन के लिए दी जाएगी। तो अब हम तीसरा देखते हैं, जॉर्जियो पारसी जिनके लिए पुरस्कार की आधी राशि दी गई है, इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया है? इन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह सम्मान मिलेगा। ठीक है, यह दिया गया है। तो अब देखिए, अब इनकी ट्रिक, इनके लिए कैसे याद करेंगे भौतिकी का नोबेल। ठीक है, इस भौतिक जगत में क्या है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जलवायु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस भौतिक जगत में क्या है, बहुत सारे जलवायु परिवर्तन होते हैं, ग्रहों की स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं, वहाँ की जलवायु, तापमान, ठीक है, सर्दी गर्मी, तो उस हिसाब से इनका जो है उतार चढ़ाव लगा रहता है। अब ए नंबर का हम देखते हैं सुकुरो मनाबे। ठीक है, ए नंबर हम देखते हैं पहले कौन से, सुकुरो मनाबे, जो कि जापान के हैं। अच्छा, मनाबे, इसमें एक अक्षर आ रहा है मनाबे। कौन मनाबे? देखिए हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो हमारे लिए मनाती है, हमें मनाबे। और जो और भी देश हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ के नागरिकों के लिए मनाती है। ठीक है, मनाती या मनाबे, तो मनावे वो हमें क्या मनावे कि भाई जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप लोग क्या है कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करें, कम से कम प्रदूषण करें। ठीक है, तो इस हिसाब से वो हमें मनाती है, मनावे से हो, आप इसके लिए कोरिलेट कर पाएंगे भौतिकी से। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है, क्लॉस हेसलमैन, लॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, लॉस। लॉस काहे का लॉस हो रहा है, जलवायु का लॉस हो रहा है ना, है भौतिकी उतार चढ़ाव ये ज़्यादा काहे के लिए आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, जलवायु का जो हमारी शुद्ध वातावरण है उसका लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप लॉस से इसके लिए भौतिकी से कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे क्या देखते हैं, ऋषि, जॉर्जियो पारसी। अच्छा, इसमें ऋषि शब्द आ रहा है, ऋषि, ऋषि आप देख लीजिए। अच्छा, आपके लिए एक बात पता होगा दोस्तों कि जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर क्या है उसमें छेद हो गया है, तो अब जो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है उसमें से पार होकर के यहाँ पे धरती पर आ रही हैं, पृथ्वी पर आ रही हैं, तो क्या हो रही है, वो रिस रही हैं, क्या हो रही हैं, रिस रही हैं, और इन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तथा भौतिक प्रणालियों उतार चढ़ाव, तो ये क्या है, ये एक भौतिकी तो क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो ओजोन परत से जो रिसकर जो आ रही है अल्ट्रावायलेट किरणें, वो क्या है, भौतिकी स्वरूप है, भौतिकी क्रिया हो रही है। ठीक है, ऋषि के जो भी आ रही है क्या है, ऋषि। तो आप ऋषि से इसके लिए पारसी के लिए आप भौतिकी से, जॉर्जियो पारसी के लिए आप भौतिकी के नोवेल से कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ये चीज़ याद रखना कि जो पुरस्कार की 50% राशि है ना, वो किसके लिए, जॉर्जियो पारसी के लिए दी गई है, और बाकी 50% सुकोरो मनाबे और क्लॉस हेसलमैन के लिए मिलाकर के दी गई है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा किसे मिला, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, सॉरी, रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 लोगों के लिए दिया गया है। पहले हैं बेंजामिन लिस्ट, दूसरे हैं डेविड WC मैकमिलन। अब हम इनके नामों को अभी ट्रिक से याद करते हैं, पहले इनका कार्य देख लें। इन्हें यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये है क्या, एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस ये है क्या, यह है आणविक निर्माण का सटीक उपकरण है। ठीक है ना, तो इस कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब रसायन शास्त्र का जो नोबेल पाने वाले ये 2 व्यक्ति हैं, इनके लिए इन नाम हम ट्रिक से याद करेंगे। बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से है। अच्छा, बेंजामिन से कुछ ऐसा आपके लिए नाम आ रहा है, बेंजीन आ रहा है ना, बेंजीन करके कुछ आ रहा है ना, हाँ,
बेंजीन, बेंजीन एक तत्व होता है रसायन में, रसायन शास्त्र की आपने टेबल में देखा होगा बेंजीन। तो बेंजामिन से आपका क्या बेंजीन बन रहा है ना। तो बेंजीन क्या वैसे ही रासायनिक तत्व है, तो ये नाम तो रासायनिक शास्त्र का हो जाएगा, तो ये आपका कंफर्म हुआ। सेकंड कौन सा है, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। अच्छा, इसमें मिलन शब्द के लिए पकड़ना भाइयों, मिलन शब्द के लिए जब भी बेंजीन जो होता है रासायनिक तत्व जो बेंजीन है किसी भी और दूसरे तत्व से जब मिलता है तो या तो लाभकारी कोई परिवर्तन होगा या अलाभकारी होगा, हानिकारक भी हो सकता है। तो इसका जो मिलन है बेंजीन का बहुत ही सोच समझ करके प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। तो मिलन से आपके लिए बिल्कुल डायरेक्ट आप समझ पाएंगे कि रसायन शास्त्र की शाखा से संबंधित है। ठीक है, बेंजीन रसायन शास्त्र की शाखा से संबंधित है, आप इन दोनों नाम के लिए कोरिलेट आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कार हम इनका देख ही चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, 4th नंबर का है साहित्य का नोबेल। साहित्य का ये जो नोबेल है, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया है इस वर्ष 2021 में, तंजानिया मूल के, दोस्तों याद रखना तंजानिया के नहीं है, तंजानिया मूल के हैं, और हैं कहाँ के, प्रॉपर ब्रिटिश के, ब्रिटिश उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह, अब्दुल रजाक गुरनाह के लिए दिया गया है। एक किस कार्य के लिए थी, पहले इनका कार्य देख लेते हैं। गुरनाह ने पैराडाइज एंड डेजर्सन सहित 10 उपन्यास लिखे हैं। तो देखो इन्होंने जो 10 उपन्यास लिखे हैं उनमें सबसे पॉपुलर कौन सा है, पैराडाइज एंड डेजर्सन। तो ये डायरेक्ट उसमें आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइएगा कि पैराडाइज एंड डेजर्सन किसका उपन्यास है। ठीक है, कि उपन्यासकार कौन है, ऐसा आ सकता है बिल्कुल डायरेक्ट 1 लाइन में। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसी के लिए इनके और बाकी 9 मतलब इसके लिए मिला के 10 टोटल के लिए इन्हें क्या है साहित्य का नोबेल दिया गया, और जिसमें सबसे पॉपुलर कौन सी है इनकी, पैराडाइज एंड डेजर्सन। ठीक है ना, तो इसके लिए आप कार के लिए देखिए। हाँ, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह के लिए हम ट्रिक से इनका नाम याद करेंगे, साहित्य से कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो भी कोई एक साहित्यकार होता है ना, वो क्या करता है, कोई भाषा, संस्कृति, समुदाय, कोई से भी उपनिवेशवाद, जातिवाद, ठीक है, तो इसके विषय में वो ज़्यादा लिखता है उसमें। तो उसमें क्या किसी भी पक्ष की अच्छाइयाँ भी बताता है, बुराइयाँ भी बताता है। ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया वो भी बताया, और किसी ने गुनाह किया, किसी ने के गुनाह हैं मतलब गलत काम है तो वो भी बताएगा ना साहित्य में। और कहाँ बताएगा वो, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो उधर ही तो बताएगा, यानी कि बुराइयाँ जो कि गुनाह है वो कहाँ साहित्य में बताएगा, क्या गुनाह है, गुनाह कहाँ पे बताएगा, यहीं पे बताएगा। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह के लिए, गुरनाह से आप समझ लेना गुनाह। ठीक है, ये आपका हो गया, आप बिल्कुल आसानी से समझ आएंगे जब आप एग्जाम हॉल में होंगे ना, और कि आप 1-2 बार ट्रिक के लिए देख करके जाएंगे ना, बिल्कुल आसानी से आपके लिए समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पाँचवा कौन सा, शांति का नोबेल। ये भी बहुत ही मोस्ट IMP है। देखिए शांति का नोबेल जो है 86 साल बाद, कितने साल बाद, 86 साल बाद किसी पत्रकार को, वैसे तो और सबके लिए मिलते रहे लेकिन पत्रकार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पत्रकार को, कितने साल बाद में, 86 साल बाद। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कितने साल बाद में किसी पत्रकार के लिए शांति का नोबेल दिया गया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से 40 87 पे 40 84 कर देंगे वो वहाँ पर। तो 86 साल बाद किसी पत्रकार को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखो पहला कैसे मिला है, दमित्री मुरातोव जो कि रूस के पत्रकार हैं। ठीक है, और सेकंड किसके लिए मिला है, मारिया रेसा के लिए। ठीक है, ये फिलीपींस की पत्रकार हैं। ठीक है, अब इन्होंने किस कार्य के लिए दिया गया, हम इनका पहले कार्य देखते हैं फिर हम ट्रिक से इनके नाम के लिए याद करेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए और गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ते रहे हैं जी। मतलब वहाँ पर क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी तो इन्होंने उस अधिकार के लिए वहाँ पर संघर्ष किया।
ठीक है। तो इस हेतु इन्हें यह शांति का नोबेल दिया गया। अच्छा, अब हम ट्रिक से याद करते हैं। पहला कौन सा है? दमित्री मुराटोव। अच्छा, दिमित्री दिमित्री मित्री में मित्र कुछ आ रहा है ना, मित्र सा, मित्र आ रहा, दी से दुई दुई लगा दो, दुई कर दो, द्विमित्री मतलब जब दो मित्र आपस में जब मिलते हैं, कभी बहुत दिनों के बाद जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? शांति तो रहेगी नहीं। जोर जोर से बातें करेंगे, चिल्लाएंगे, हंसेंगे, तो क्या है? शांति नहीं रहेगी ना। तो ये पहला क्या होगा? दमित्री मुराटोव आपके लिए आसानी से याद आ जाएगा कि शांति के क्षेत्र में। और सेकंड कौन है? मारिया रेसा। अब एक बात बताओ, कोई किसी को मार रहा है। अब जब कोई किसी के लिए मार रहा है तो वहाँ पे शांति कहाँ से रहेगी? शांति तो रह नहीं सकती ना। तो ये भी आपका शांति से कोरिलेट आराम से हो गया है। ठीक है, बस ये याद रखना 86 साल बाद किसी पत्रकार को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट छठवा है अर्थशास्त्र का नोबेल। अब ये देखो, ये आ गया वर्ष का अंतिम। और देखो, वर्ष का पहला कौन सा था? चिकित्सा का। कौन सा था? चिकित्सा का वर्ष का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। और वर्ष का अंतिम नोबेल प्राइज कौन सा दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता ना, वहीं से क्वेश्चन डाल देते हैं। हम पूरे डाटा, पूरे आंकड़े पढ़ के जाएंगे, पूरे नाम ट्रिक से पढ़ के जाएंगे, लेकिन वो पूछेंगे क्या? भाई, वर्ष का अंतिम पुरस्कार कौन सा दिया गया? वर्ष का पहला नोबेल प्राइज कौन सा दिया गया? तो यहाँ पर आप मात खा सकते हैं। ये कौन सा था? पहला था। ठीक है, पहला कौन सा? चिकित्सा का दिया गया था। और अंतिम जो दिया गया है वर्ष का अंतिम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का दिया गया है। इसकी ट्रिक भी बहुत शानदार है, बनाई हुई है। पहला कौन सा मिला? डेविड कार्ड के लिए। दूसरा मिला जोशुआ डी एंग्रिस्ट के लिए। तीसरा मिला गिडो डब्ल्यू इम्बेंस के लिए। ठीक है, और ये तीनों कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। तीनों के तीनों अमेरिका से हैं। अच्छा, पहले इनका कार्य देख लेते हैं, फिर ट्रिक से इनका नाम याद करेंगे। कार्य देखो, इन्होंने सिद्ध किया कि कारण और प्रभावों से जुड़े निष्कर्ष प्राकृतिक प्रयोगों से भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने सिद्ध किया कि कारण और प्रभावों से जुड़े निष्कर्ष प्राकृतिक प्रयोगों से भी निकाले जा सकते हैं। तो ये इनका कार्य था। अब इनके नाम देख लेते हैं ट्रिक से। अच्छा, अर्थशास्त्र मतलब अर्थ की बात हो रही है, मतलब पैसे की बात हो रही है। ठीक है, इकोनॉमी की बात हो रही है। डेबिट कार्ड कैसे संबंधित होता है? अच्छा, ऐसे चलो ठीक है, ऐसे समझते हैं। 3 लोग थे। ठीक है, पहले ने कहा कि दूसरे से कि भाई, दोनों लोगों से और से कि भाई मेरा डेबिट कार्ड गिर गया। मतलब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, पैसा था उसमें, अर्थ था ना। तो पहले ने कहा डेबिट कार्ड, तो उसका नाम हो गया डेबिट कार्ड। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा कह रहा कि अब तो आप भाई यार, जब घर पे जाओगे तो आपके पिताजी एंग्री होंगे, मतलब गुस्सा होंगे। ठीक है, तो गुस्सा होंगे, दूसरा ये कहने लगा। या फिर आप इसके लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है जोशुआ, मतलब भाई जो हुआ उसे छोड़। ठीक है, जोशुआ मतलब जो हुआ भाई उसे भूल जा, अब आगे की देख या आगे की सोच। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है। अब तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है इम्बेंस। इम्बेंस से क्या हो गया? बैलेंस। इम्बेंस से बैलेंस जैसा साउंड आ रहा है ना, इम्बेंस बैलेंस, इम्बेंस बैलेंस। तो तीसरा कह रहा है भाई बैलेंस कितना था उसमें कार्ड में। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि भाई जोश हुआ, मतलब जो हुआ उसके लिए छोड़। ठीक है, तीसरा कह रहा है बैलेंस कितना था उसमें, कहा में डेबिट कार्ड में, पहला आदमी जो डेबिट कार्ड। तो तीनों जो शब्दावलियां हैं वो सीधे अर्थ जगत से कोरिलेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर कहीं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो बेल आइकन के लिए भी आप दबा लें, जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपके पास में पहुंच जाएगा। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार।